नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर कर रहा हूं जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं वैसे कल लेट नाइट, बट आज ठीक है, मार्केट ऑफ है, रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज बताना चाहूंगा। न्यूज है गैस कंपनीज के लिए। देखिए, कैरेट पारिक जो कि गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई कैरेट पारिक की, आप गैस के प्राइजेस वगैरह को देखेंगे तो कैरेट पारिक ने देखा कि गैस के दाम जो है वो काफी ज्यादा ऊपर है इस समय, जिससे काफी सारी कंपनीज को नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। तो कैरेट पारिक ने सिफारिश की कि हम इस गैस के प्राइजेस को एक नए फॉर्मूले के तहत बढ़ाएंगे, और उन्होंने फॉर्मूला निकाला सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस का, जहां पे उन्होंने सीलिंग प्राइस रखा $6.5 MMBTU का और फ्लोर प्राइस रखा $4 MMBTU का। मतलब कि जो टॉप है इतना आप रख दीजिए $6.5 MMBTU, और जो लोअर एंड है वो $4 MMBTU का रख दीजिए आप, ठीक है। और करंटली क्या था, जो पुराने फॉर्मूले के तहत था वो था $8.57 MMBTU, यानी कि लगभग एग्जैक्टली $2 का तो ऑलमोस्ट गैप है सीलिंग प्राइस से भी। जो कैरेट पारिक का सीलिंग प्राइस है उससे भी 2% ऊपर इस समय करंटली ट्रेड कर रहा है। और अगर पुराने फॉर्मूले के तहत प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो अब ये $8.57 से बढ़कर $10 MMBTU का प्राइस हो जाता, जो कि नेगेटिव किसके लिए था, आईजीएल और एमजीएल जैसी कंपनीज के लिए। प्रॉफिटेबल किसके लिए था, ओआईएल, रिलायंस, ओएनजीसी, वेदांता, कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज, इनके लिए, ठीक है। तो कैरेट पारिक चाहता था कि इस प्राइस को, जो ये अगर नॉर्मल फॉर्मूले के तहत बढ़ेगा तो ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, जिससे गैस कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्यों होगा इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आगे। तो कैरेट पारिक ने सिफारिश की एक नए फॉर्मूले के लाए कि भैया हम इसको एक सीलिंग प्राइस और एक फ्लोर प्राइस रख देते हैं, इसके बीच में आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये सिफारिश दी गई, हर जगह से अप्रूवल आया, कैबिनेट से अप्रूवल आना रह गया था। 1 अप्रैल को इसकी मीटिंग थी जहां पे अप्रूवल नहीं आता है, और ये स्टॉक्स पिटते हैं, कौन से, आईजीएल और एमजीएल। आप 1 अप्रैल के बाद जो भी मार्केट ट्रेडिंग सेशन था, आई थिंक सेकंड या थर्ड था, आप देखेंगे तो एमजीएल 8% क्रैश हुआ था, आईजीएल 4% क्रैश हुआ था। वहीं अगर बात करें फायदे वाली कंपनी तो ओएनजीसी 3.5% गैप अप हुआ, ओआईएल में 4-5% की तेजी थी। रिलायंस ने कुछ कमाल नहीं करा क्योंकि रिलायंस उससे पहले ही काफी बढ़िया मूव दे चुका था। वेदांता भी अच्छा था, और चंबल फर्टिलाइजर से ये भी अच्छा था, ठीक है। तो इनके लिए पॉजिटिव था। लेकिन कैरेट पारिक ने दोबारा से गुजारिश की, और थर्सडे यानी कल के सेशन में इसकी मीटिंग थी, शाम 6 बजे डिसीजन आना था। डिसीजन आया ऑलमोस्ट 8 बजे, और इस बार अप्रूवल आ गया, यानी कि कैबिनेट ने भी थम्स अप कर दिया। क्या थम्स अप करा, कैरेट पारिक का न्यू फॉर्मूला क्या है, $6.5 MMBTU का सीलिंग प्राइस होना चाहिए, और फ्लोर प्राइस $4 MMBTU का गैस का प्राइस होना चाहिए। अब अप्रूवल आया तो ऑब्वियसली बात है $2 तो मिनिमम कम होगा, अगर सीलिंग प्राइस भी रखेंगे तो भी $2 घट गया। अब $1 के घटने या बढ़ने से, अगर $1 घट रहा है प्राइस, तो सीएनजी के दाम ₹4 घट जाते हैं, और $1 बढ़ रहा है तो ₹4 बढ़ जाते हैं। अब गैस कंपनीज को ये कितना बेनिफिशियल है इससे आप समझ जाइए। $2 तो मिनिमम घटेंगे, यानी कि ₹8 सस्ता हो सकता है सीएनजी। देखिए, नेचुरल पाइप गैस को तो लेकर कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक बार आपने अपने घर में नेचुरल पाइप गैस लगा ली तो आप चाहे प्राइस फिर सरकार कहीं कर दे, कंपनी कहीं कर दे, आपको यूज करना ही करना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं भैया ₹2 ₹4 बढ़ गए तो गैस का पाइपलाइन तुड़वा रहे हो, सिलेंडर लगवा रहे हो, या फिर दूसरी, ऐसा मुश्किल ही होगा, ठीक है। तो वहां तो एक बार को चल जाता है, बट सीएनजी में जब आप प्राइस बढ़ाओगे कंटिन्यू, सरकार बढ़ा देगी तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को भी बढ़ाना पड़ेगा, वरना कंपनी को नुकसान होगा। तो कंपनी अगर सीएनजी के प्राइसेस बढ़ाएगी तो एक नॉर्मल व्यक्ति सीएनजी अपनी गाड़ी में क्यों लगवाता है, ताकि उसे पेट्रोल या डीजल का खर्चा कम मिले, कम करना पड़े। अब जब सीएनजी के प्राइसेस ही डीजल के मुकाबले के हो जाएंगे तो फिर बंदा सीएनजी लगवाएगा क्यों, और इससे इफेक्ट होगा इनके वॉल्यूम्स पे, और वॉल्यूम्स गिरेंगे तो कंपनी की कमाई गिरेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं कैरेट पारिक ने यह सिफारिश की। अब $2 घटे, दैट मीन ₹8 पर केजी, ये जो $1 का इफेक्ट है वो आपके लिए सीधा सीधा जो होता है पर कहीं ना कहीं 1 केजी पे ₹4 का इफेक्ट होता है। तो $2 घटा है तो ऑलमोस्ट ₹8 केजी आपका सीएनजी सस्ता होना चाहिए,
ठीक है। तो अब सीएनजी सस्ता होगा तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, अब और ज्यादा लोग सीएनजी को प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट कौन सी कंपनी को होता है, आईजीएल और एमजीएल जैसी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। तो अब आपको कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं मंडे के लिए, इस पे आता हूं। पूरी सिचुएशन समझा दी, सब कुछ समझा दिया और आपको समझ भी आ गया होगा, बहुत ही इजी वे में समझाया मैंने, होप अब आ गया होगा आपको। तो अब फायदा होने वाला है आईजीएल और एमजीएल को, लेकिन ऑलरेडी आप देखिए सबको लग रहा था कि इस बार अप्रूवल आएगा थर्सडे को, और आईजीएल शेयर कितना तूफानी रफ्तार में दिखाया आपको कल। एमजीएल का भी शानदार तेजी में, इनफैक्ट कल छोड़िए परसों से ही ये स्टॉक तेजी में आने लगे थे जब खबर आई कि थर्सडे को दोबारा से मीटिंग है। तो ऑलरेडी तेजी बन चुकी है, बट थोड़ी बहुत और आ सकती है इस पॉजिटिव न्यूज पे, अदरवाइज अब खबर आ चुकी है तो शायद सेलिंग आ जाए। तो कौन कौन से के लिए बेनिफिट हुआ है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आईजीएल और एमजीएल के लिए, लॉन्ग टर्म मींस अभी जो 3 से 4 महीने के लिए, अब अगला रिव्यू 6 महीने बाद ही होगा, ठीक है। तो आईजीएल और एमजीएल के लिए बेनिफिशियरी चीज हो गई। नेगेटिव किसके लिए हो गया है वो रिएक्शन देंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं दिया। तो ओएनजीसी, ओआईएल, चंबल फर्टिलाइजर या फिर फर्टिलाइजर कंपनीज, वेदांता, ये भी कुछ अराउंड 70% यूज करते हैं, तो इन सब के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो, होप आपको ये अब किरिट पारिक क्या है और किस फॉर्मूले के तहत इन्होंने ये कराया और अब प्राइस क्या है और पहले क्या थे, सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।